नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 42 ईयर्स है। ये मर्चेंट नेवी में है और हाईएस्ट जो पोस्ट होती है, जो व्यक्ति शिप को चलाता है, जो बड़ी बड़ी शिपें देखते हो, वो जो व्यक्ति चलाता है उसे कैप्टन कहते हैं। और ये वो पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। इनको ऐसा लगता है, जब मैंने इनका पाम देखा, इनको लगता है कि ये इन्होंने चरम पा लिया है, यानी इससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं। और मैंने इनका हाथ देखकर बताया कि एक समय आएगा कि आपने अभी तक जो प्राप्त किया है वो कुछ भी नहीं है। और वो क्यों ऐसा मैंने बोला, वो भी मैं लाइनों के द्वारा आपको बताऊंगा। अभी तक जो इन्होंने प्राप्त किया, केवल साइन की ताकत की वजह से प्राप्त किया है, जो धन रेखा में तो जरा भी दम है ही नहीं। और इतनी साइनें ना होती तो ये कुछ भी उस धन रेखा में नहीं कर पाते, हो सकता था नुकसान करें। इतनी खराब धन रेखा है। इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति आईआईटीएन भी है, यानी आईआईटी भी किया हुआ है। तो जब इस लेवल का व्यक्ति हो, तो मैंने कहा पामिस्ट्री में यही खासियत है, आपको मैं लाइनों के द्वारा बताऊंगा कि कहाँ तक लाइन कैसी है। तो आपको एक साधारण व्यक्ति जब समझ पाता है, तो आपके जैसे पढ़े लिखे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इनके साथ मैं बहस तो नहीं कहूँगा कि बहस हुई, पर इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ। इनको लगता है मैं अभी जो पोजीशन हूँ वो हाईएस्ट पेड पोजीशन है। समय समय की बात है, समय आएगा वो सारी वस्तुएं इनको दिखेगी। अब वो बोलने का मेरा कारण क्या है, वो भी मैं लाइनों के द्वारा समझाऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम जिस तरह का है, ये मानसल पाम है, यानी हर ग्रह इनके उभार वाले हैं। इस तरह के जब उभार होते हैं तो व्यक्ति, किसी भी अनजान व्यक्ति को, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अफ्रीका चला गया, ना इनको उसकी लैंग्वेज आ रही है, ना सामने वाले को उसकी लैंग्वेज आ रही है, पर आपस में इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं। ये इस तरह की फीलिंग, मैं जब बाहर गया था, जब शुरुआत में पहली बार विदेश गया था, तब मैंने इस तरह से बिहेव करते लोगों को देखा था। अब मैं पामिस्ट्री का हमेशा जिज्ञासावश वाला आदमी, तो ऐसे दो चार लोगों को मैंने देखा और उनके सारे लोगों के हाथ मैंने पैडिंग वाले पाए। फिर जब हम थिएटर में जाते हैं तो उस समय अगर 10-15 मिनट पहले चले गए तो कई लोग इस तरह के मिलते हैं, जो अनजान व्यक्ति से इस तरह से बात करते हैं जैसे एकदम जान पहचान वाला हो, चाहे उसकी लैंग्वेज मैच होती हो ना होती हो, पर ये उससे बातें कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं भगवान जाने, पर इनमें ये खासियत होती है, खुलकर सामने वाले से मिलते हैं, चाहे लैंग्वेज आती हो ना आती हो, पैडिंग वाला हाथ रहा तो। ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है। तो जब स्क्वेरिश होता है, यानी चौड़ा होता है, यहाँ से स्क्वेरिश तो नहीं कहूँगा, चौड़ा होता है, तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। और रेक्टेंगल होता है, सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं, यानी बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है। फर्स्ट फेलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है। सेकंड फेलाइन भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत पड़ी वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत हुई वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से ले लेते। जब ये उंगली फर्स्ट फेलाइन तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर बहुत खड़ी लाइनें। ऐसे लोग, जब बड़ी बड़ी लाइनें होती है
तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम करता है, व्यवस्थित इनकम करता है, और ये पार्ट ज़्यादा उभार है। तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है, छोटा भी काम करे तो नाम मिलना चाहिए। ये लाइनें मधुरता देती है, 2-4 भाषाओं की जानकारी देती है, वाणी में मधुरता मिलती है, शहद की तरह वाणी होती है इनकी, मीठी। अब इनके सूर्य पर्वत पर चलते हैं। सूर्य लाइन कंटिन्यू है, ये कंफर्टेबल इनकम देने वाली लाइन है, इससे ज़्यादा इसका कोई प्रभाव नहीं रहता। ये देखिए एक साइन यहाँ पर है, फिर उसके बाद ये स्क्वायर साइन है, देख रही अब ये लोग जितने देश घूमते होंगे उतने तो शायद ही कोई, हाँ पायलट घूमता होगा तो बात अलग है। एक यहाँ पर भी है, सारी साइनों को मैंने सेव करके रखा है इनकी। ये देखिए कितने स्क्वायर है, इंटरनेशनल लेवल का काम होता है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। और काफ़ी पढ़े लिखे इंसान है, दूसरी कॉलेज का भी नाम लिया था पर मैं भूल गया, और मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। 1 2 सारी साइनों को मैंने एक एक करके सेव करके रखा है। बहुत सारी फिश साइन है इनके हाथ में, बहुत सारी। अगर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो इस साइन में मेरे देखने में गलती हो सकती है, पर 99.99% नहीं है। ये देखिए कितनी बड़ी साइन है। ये ऐसी साइन उद्योगपतियों के हाथों में होती है, और ये साइन 99.99.99% है, और ये रही तो बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे, बहुत ज़्यादा। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा इतनी ग्रोथ इनको मिलने वाली है। अभी तक जो ग्रोथ हुई है वो तो कुछ भी नहीं है। कितनी सारी साइन है, पूरा एक्वेरियम है, बड़ी छोटी सब है। जब इतनी सारी साइन हो तो व्यक्ति को उन्नति करने से कोई रोक ही नहीं सकता। और एक खासियत देखिए, मैंने कभी, ठीक है ये मेरा शौक था पामिस्ट्री, पर इस चैनल का मैं आभार भी मानूंगा कि इस लेवल के लोग भी संपर्क में आते हैं। यानी जो इस चैनल को देख रहा है उसे कितना नॉलेज मिलता होगा वो आप सोचिए। मैं खुद सीखता हूँ किस किस तरह के लोग संपर्क में आते हैं। और ये देखिए ये सारी लाइनें सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके पास कंटिन्यू बने हुए हैं।
और फेट लाइन पर आऊँगा तो विस्तार से फेट लाइन पर चर्चा करेंगे। अब इस विषय को यहीं रखते हैं, फेट लाइन को हम बाद में ऐड करेंगे। जब ये लाइन जुपिटर की ओर जाती है तो व्यक्ति 4 लाभ देता है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, और जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते हैं। तो जब बड़े स्तर पे तो ये एक लाभ तो इनके जीवन में आई है। तो कई लोगों को 4 लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट भी काफ़ी बड़ा है, तो खाने के शौकीन होते हैं ऐसे लोग, इनको इज्जत भी भरपूर मिलती है। सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। और थोड़ा सा मोटापा भी मिलता है जुपिटर माउंट ज़्यादा मोटा रहा तो। अब देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें ध्यान जाता है, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं मिलती है। अंदरूनी मंगल काफ़ी उभार है, तो व्यक्ति शारीरिक रूप से काफ़ी उन्नत होता है। और अगर ये रियल में इतना उभार होगा तो अपशब्द बोलने की भी आदत होती है, 100% होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, पर एकदम निकलता नहीं। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर देखे तो ये देखिए पूरी ट्रैवल लाइन बनी हुई है, भरपूर यात्राएं होती है जीवन में। और कोई चंद्र पर्वत पर साइन दिख रही है और एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और ये भी यात्रा रेखा है। 4 की देखिए कितना बड़ा है, इनके जितनी तो यात्राएं शायद ही कोई करता होगा। साल 6 महीना, 4 महीना बाहर ही रहते। और एक छोटा सा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, पर इतनी है फिश साइन वालों को मनी ट्रायंगल ना भी बने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र पर्वत भी काफ़ी उन्नत है, गर्मी पसंद ना आना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करते ये लोग। हृदय रेखा को देखे तो कंप्लीट शनि पर्वत से शुरुआत हो रही है। तो ऐसे लोग सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उस पर ध्यान रहता है, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ होती है कभी कभी फिजिकल बनते यानी हाथ पैर उठाते। पर ये सेवा भावी इंसान होंगे। सारी लाइनें नीचे की तरफ, मित्रों को, सगे संबंधियों को भरपूर हेल्प करेंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। अब इनकी माइंड लाइन को देखे तो इतने बड़े स्तर का व्यक्ति भी अगर देखे तो यहाँ पर ब्रेक हो रही है। अब ये पाम सीधा नहीं है, अगर ये सीधा स्ट्रेट फोटो आया होता तो मैं ये ब्रेक का एज बताता। ये लगभग 42 के आसपास की एज ही आ रही है, पर मैं कोई और पाम अगर सीधा होगा तो मैं एज निकालने की कोशिश करता हूँ। ये भी कंप्लीट सीधा तो नहीं है, पर कोशिश करता हूँ मैं। ये वर्तमान समय में ऐसी कोई घटना घटे तब तक व्यक्ति सीरियस नहीं होता लाइफ के प्रति, और कोई ऐसी घटना घटती है जिससे विचलित होते हैं, दिमाग पर दबाव आता है, और उसके बाद जीवन के प्रति सीरियस बनता आदमी, और ये उसके बाद सीरियसनेस आएगी। पर माइंड लाइन छोटी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा जरूर आएगा। और क्या घटना घटी है वो भी मुझे पता है। इन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट
एक जगह पर लगा दिया है। तो इनको डर लग रहा है आगे क्या। सारे जितनी पूंजी थी प्रॉपर्टियां लेने में लगा दिए। अब जीवन रेखा पर देखें तो इस लाइन ने इनकी शादी कराई इस 26 में, एक और रेखा ने काटा 28 में, और ऐसी लाइनें 32-33 तक चली रही थी। फिर उसके बाद 34 में एक रेखा ने काटा, 26, 28, और ये रेखा आ गई 32 के आसपास, और उसके बीच में भी देखे 32-33 के आसपास, इसके बीच में भी छोटी छोटी राहु रेखाओं ने काटा था। उसके बाद 34 में एक रेखा ने काटा, 36 में एक ऑफशूट भी है, और ये लाइन अगर नीचे जाती होगी तो इसी के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। 39 में एक रेखा काट रही है और 2 ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी अभी इनको जीवन में आई होगी या कोई सफलता मिली होगी इनको। दोनों तरफ से ऑफशूट है और एक राहु रेखा भी है, तो कोई रुकावट भी आती है। उसके बाद 40 के आसपास है, 42 में भी एक राहु रेखा है जो वर्तमान में चल रही है। उसके बाद 45 में एक बड़ी राहु रेखा आएगी जो इनको परेशान करेगी। उसके बाद 45 के बाद ये 49 में एक राहु रेखा, लास्ट राहु रेखा है, जो ये भी राहु रेखा इनको डिस्टर्ब करेगी। और 47 से देखिए ऑफशूट चालू हो रहे, यानी सोने में सुहागा, यानी और डेवलपमेंट इनके जीवन का होगा, या और ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ इनके जीवन में आएगी, या बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। और जीवन रेखा अप टू एंड तक व्यवस्थित चल रही है। तो जो राहु रेखा का पीरियड बताया उस समय कोई ना कोई तकलीफ आपको जीवन में आएगी। अब इनके मेन सब्जेक्ट पर आते हैं, जो कट है उस पर चलते हैं। एक लगभग 20 के आसपास या 22 के आसपास एक कट था, ये 2 कट, कोई ना कोई रुकावट आई होगी इनके जीवन में। एक कट 27 के आसपास था, 26-27 के आसपास, हो सकता है शादी का खर्चा हो। और ये देखिए ये यहाँ पर ये हृदय रेखा से निकली और यहाँ पर 39 के आसपास इन्वेस्टमेंट भी हुआ इनका, 39 या 40 के आसपास। अब इनकी धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखिए कोई दमदार धन रेखा थी नहीं, कुछ भी नहीं है, एक मामूली सी पतली सी लाइन जा रही है। फिर यहां से देखिए ये धन रेखा यहां पर 36 से लेकर 38 तक एकदम खराब, अभी भी अच्छी नहीं है, 38 के बाद भी अच्छी नहीं है, पर इससे बेटर है। और ये इन्वेस्टमेंट आया इनका, और उसके बाद देखिए ये यहां तक धन रेखा दमदार नहीं है। अप टू 45 तक तो बहुत ही खराब है, और 45 से लेकर 47 तक मध्यम है, और उसके बाद जो इनके जीवन में 47 से 45 से बदलाव आना चालू होगा, और मेन बेनिफिट मिलनी चालू हो जाएगी 47 से। जो इनके जीवन की रफ्तार आएगी, ट्रिमेंडस रफ्तार आएगी, कई माध्यमों से पैसा इनके जीवन में आएगा, तो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे। 45 से उन्नति चालू हो जाएगी, और उसे और ताकत मिलते मिलते 47 के बाद तो कोई पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, जब राहु रेखा आएगी उस समय कोई ना कोई तकलीफ का सामना करेंगे, उसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। अब ये लाइनों को कमज़ोर आदमी भी आसानी से समझ सकता है, जिसको पामिस्ट्री का नॉलेज ना हो।
यहाँ देखिए आपको लाइन न के बराबर दिख रही है, खराब नहीं है पर न के बराबर है, जिस लाइन में कोई स्कोप ही नहीं है। यहाँ पर पूरी ये सूझ गई है, यहाँ पर भी रेडिश है, इसको भी अच्छा मैं नहीं मानूंगा अप टू यहाँ तक। और इसके बाद की लाइनों को देखिए आप, कितनी सुंदर लाइन है। तो जब व्यक्ति को लगता है कि मैं चरम पाल चुका, वैसा है ही नहीं, अभी तो इनको और सफलता इनके जीवन में लिखी हुई है। और इतने सारे ऑफशूटों को हम और नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।